दिल्ली प्रदेश की बात करें, दिल्ली प्रदेश के नांगलोई जाट विधानसभा काफ़ी इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। तो वही नांगलोई जाट विधानसभा के अंतर्गत आने वाले मीराबाग इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो स्थानीय हैं। हम इनसे बात करते हैं और चुनाव की माहौल समझते हैं कि यहाँ पे चुनाव का माहौल क्या चल रहा है। सर, अपना शुभ नाम बता दीजिए। अनूप सिंह, मेंबर DSGMC। अनूप सिंह जी, हम चुनाव का माहौल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे चुनाव का जो माहौल है वो क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है? यहाँ चुनाव का माहौल बहुत बढ़िया है। यहाँ पे हमारे आदरणीय सत्कार जो मनोज शकीन जी लड़ रहे हैं और जीतेंगे 101% कन्फर्म। जीतेंगे 101% कन्फर्म, क्योंकि मनोज जी का नेचर ऐसा है, जो भी कि काम करते हैं वो दिल से करते हैं। जो भी कोई जाएगा, रात को जाए, दिन को जाए, जब किसी भी टाइम जाए तो उसको खाली नहीं भेजते, वो काम करके भेजते हैं। और सबके साथ पूरे एरिया में प्यार है। जैसे ये निहाल विहार हो गया, गुरु हरकिशन नगर हो गया, ये सारे एरिया में, पूरी नागलोई में उनका पूरा मोहब्बत प्यार है, सबके साथ बनाया हुआ है। इसलिए हम आज सर देखो सारे बैठे हैं उनके पास और लगे हुए तन मन धन से बिल्कुल सेवा करेंगे और उनको जिता के लेके आएंगे। पक्का उम्मीद है कि यहाँ से नांगलोई जाट विधानसभा से मनोज शकीन विधायक होंगे तो अच्छा काम करेंगे। उनमें तजर्बा है काम करने का और भगवान की दया से सब कुछ है। कोई वो पैसा भी है, कई तो होते मेरे जैसे वो पैसा इकट्ठा करने के पास भगवान की दया है। पैसा भी है, काम करने का तजर्बा भी है, काम करते भी हैं और काम करेंगे भी। सर, चुनाव का माहौल क्या चल रहा है? यहाँ पे माहौल तो बहुत ठीक ठाक अच्छा चल रहा है। माहौल इलेक्शन का माहौल ठीक ठाक है। ये हमारे जो मनोज शकीन जी हैं, ये पुराने तजर्बेकार हैं। तो हमें इनकी उम्मीद है कि ये 100% 101% ये जरूर जीतेंगे यहाँ से और हमारे एरिया का काम करेंगे। जो एमएलए वाले जो हमारे एरिया में काम करने वाले हैं, वो उन्होंने सिर्फ वादे किए हैं, हमारे साथ वादे किए, हमारे साथ काम नहीं किया। कोई भी गलियों का, रोडों का। एक तरीके से नांगलोई जाट की बात करें या दिल्ली प्रदेश की बात करें तो एक तरीके से फ्रॉड हुआ है, आप लोग के साथ गलत हुआ है कि जिससे बात बहुत बड़ी बड़ी मंचों पर हुआ चुनाव के समय, लेकिन उस चीज़ों पर उतरे नहीं वो लोग। नहीं, वो कहीं खड़े नहीं उतरे। जो उन्होंने वादे किए थे वो किए, कुछ काम नहीं किया। ये सिर्फ लोगों को लालच दे करके ये काम निकलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार ये नहीं कुछ कर पाएंगे। हमारे मनोज शकीन जी पुराने तजर्बेकार हैं, ये जरूर जीतेंगे और जीतने के बाद हमारे एरिया का सभी लोगों का बात भी सुनते हैं, हमारे एरिया का काम भी करेंगे। ये हमें इच्छा है, पूरा विश्वास है कि हमारे एरिया का काम भी करेंगे और ये जीतेंगे, 100% जीतेंगे, 101% जीतेंगे। जी सर, आप क्या कहेंगे? जी, मैं तो यही कहूँगा, माहौल तो बहुत अच्छा है। बाकी जो ये सरकार है, इसने तो बिल्कुल ही दिल्ली को ऐसा बना दिया है कि जब पीछे देखा ना तो सड़कें काम की रही, ना ही ये गटर नाले, सब इतनी गंदगी हो गई कि जो हमने 10 साल के अंदर कभी पहले देखी नहीं। तो जो हमारे मनोज शकीन जी हैं, ये तो बहुत बढ़िया काम करेंगे और अच्छा काम करते हैं। सबसे मिलने वर्तने वाले हैं, कहीं भी दुख सुख में हो तो फ़ौरन भाग के जाते हैं, किसी तरह की परेशानी हो तो ये ज़रूर हल करते हैं। तो ये तो अपना विधानसभा जो नांगलोई क्षेत्र है, इससे तो बहुत भारी बहुमत से जीत करेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे हमारे। चुनाव के बारे में अपनी व्यक्तिगत विचार बताइए सर। सर, अपना परिचय दे दीजिए। मैं गुरदीप सिंह जी, प्रधान हूँ गुरुद्वारा से, गुरुद्वारा श्री गुरु हरगोबिंद सिंह साहब चंद्र विहार निहाल विहार से। जी। सो जो हमारे प्रत्याशी मनोज जी हैं, जो इनको टिकट दिया पार्टी ने बहुत सोच समझ के दिया, क्योंकि ये पहले भी हमारे प्रत्याशी रह चुके हैं। क्योंकि इनके समय में हमें किसी चीज़ की दुविधा नहीं देखनी पड़ी। कोई भी इनके पास हम शिकायत लेके जाते थे, अर्जेंट सुनवाई होती थी। इनके जाने के बाद तो हमें ऐसे लगा कि जैसे कॉलोनी में कोई है ही नहीं हमारी देख रेख करने वाला। ऐसे लोग आए जिन्होंने बिल्कुल नर्क बना दिया, ना नालियों की सफाई, ना गलियों की सफाई, ना कोई लाइट की सुविधा दी, ना कोई कुछ। और इनके टाइम में जो हमें लगा था, अब हमें बहुत खुशी है कि हमारे मनोज सिंह जी को जो पार्टी ने टिकट दे के नवाजा है, तो भारी मतों से इनको हम जिताएंगे। क्योंकि हम तो चाहते थे कि इनको मौका मिले फिर सेवा करने का, ये हमारी सेवा फिर अच्छे ढंग से फिर कर सके। क्योंकि हम बहुत खुश हैं और बहुत खुशी का माहौल है हमारे एरिया में, जो कि मनोज जी को टिकट मिली है। क्योंकि तन मन धन से हम मनोज जी के साथ हैं और इनको भारी मतों से हम नांगलोई से विजयी कराएंगे। मैम, वर्तमान में चुनावी स्थिति क्या चल रही है आपके नांगलोई विधानसभा में? चुनावी स्थिति तो ऐसी है कि भाजपा का माहौल है, लोग आम आदमी पार्टी से त्रस्त हैं। हर जगह माहौल ऐसा हो गया
कि लोग शुक्र कर रहे हैं कि भाजपा आए तो दिल्ली का सुधार हो, विकास हो। और जहाँ भी जाओ उत्साह लोगों का देखते बनता है। लग रहा है कि हाँ, अब वो भाजपा को बहुत भारी बहुमत से दिल्ली प्रदेश में लाएंगे और हमारा सीएम बनेगा और दिल्ली का विकास होगा। इस पर बदलाव के मूड में हैं आप लोग? सब बदलाव के मूड में। और सबसे बड़ी बात कि भाजपा ने जो टिकट दी है बहुत सोच समझ के, जो हमारे पहले भी 2 बार विधायक रह चुके हैं मुंडका विधानसभा और नांगलोई विधानसभा से, उन्होंने इतने काम किए कि अब उनको टिकट मिली है तो सब खुश हैं हम कि अब कम से कम हमें नरक से निजात मिलेगी। जो हमारी नालियाँ, सड़कें, गंदगी और टूटी फूटी सड़कें, निकल नहीं सकते आप। बेचारे गरीब परिवार जो रिक्शा चलाते हैं उनके रिक्शे पलटे होते हैं, सड़कों का बुरा हाल है, लोग तंग हैं। तो इन सब चीज़ों से निजात मिलेगी और सब बहुत खुश हैं। हमारा तो काम यही है, हम गलियों गलियों में घूम रहे हैं। कुछ दिन पहले एक नाले में गाय गिर गई थी, गाय माता, और उनकी देहांत हुई, मर गई वहीं पे वो। तो लोगों से हम वहाँ पे जब बात करे थे तो लोग ये कहे कि ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, एक ही रोड 2 बार 4 बार 5 बार खोदती है बनाती है वो। ना यहाँ पर खुदती और बनाती, क्या बनाती ही नहीं है। जो बनी हुई है 10 साल इसके आने से पहले जो सड़कें बनी थी वो टूट फूट गई हैं, उनका हाल ख़राब हो गया, नया कुछ नहीं हुआ। डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं हुआ। डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं। अभी भी वो हमारे ये सारे सिख बहन भाई हैं, पंजाब से ही हमारे सारे हैं, मैं भी कुलजीत कौर हूँ। हम लोगों का क्या रूट्स तो हमारे पंजाब के हैं। पंजाब में भी इसने यही बोला था, मुझे बना लो, 1000 रुपये बहनों को दूंगा। अब वहाँ तो किसी के 2.5 साल हो गए, 3 साल 10 रुपये नहीं आए। तो विकास की बात तो आज भी नहीं कर रही है। आज भी यही कह रहे हैं मैं जीत गया तो 2100 रुपये दूंगा। मतलब एक झूठे लालच दे के सरकार बनाना। विकास की बात करनी ही नहीं है कि मैं यूनिवर्सिटी खोलूँगा, मैं हॉस्पिटल खोलूँगा, मैं कोई काम करूँगा। उसको ऐसा लगता है कि मैं झूठे प्रलोभन दे के सरकार बना लूँगा। तो वही है। मनोज शौकीन जी के बारे में लास्ट पर आप क्या कहेंगे? बस वो भारी बहुमत से जीत के आएंगे और इन दोनों उम्मीदवार जो कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के, इन्हों को धूल चटाना है और भारी बहुमत से जीतना है और फिर अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। नांगलोई विधानसभा हमारे साथ, तो इनको तो 2-2 विधानसभा देखनी पड़ती है, मुंडका भी और नांगलोई भी। तो कम से कम इनके बनने से दोनों विधानसभाएं हमारी अच्छी होंगी। अब मुंडका में भी हमारा विधायक आएगा, यहाँ भी तो विकास तो होगा ही। और हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। हमारा जो पंजाबी परिवार है, जो हमारे सिख भाई बहन हैं, हम सब भाजपा के साथ हैं, मनोज शौकीन जी के साथ हैं और उन्हें जिताने में पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद। सर, जब लोगों के बीच में आप लोग जा रहे हैं या चौराहे पे समाज में अपने बैठे हैं, जब चर्चा कर रहे हैं चुनाव को लेके, तो वहाँ से रिस्पांस क्या मिला? लोग किसका हल्ला बोल नाम को लेके ज़्यादा एक सवाल कर रहे हैं कि नहीं मनोज शौकीन अच्छा है, या किसका ज़्यादा चर्चा चल रहा है, किस नाम का? सबसे पहले हम सब भाइयों को राम राम नमस्कार कहते हैं और सिख भाइयों को सत श्री अकाल बोलते हैं। कहने का बात यह है कि जब से भी हम देखते, काफ़ी समय से हम देखते चले आ रहे हैं, अपने मनोज शौकीन साहब जो हैं अपने वादों पे अटल हैं। जो भी इन्होंने कहा है वो करके ही दिखाया है। और हम जो हैं, जितने अपने भाई लोग हैं, सिख लोग हैं, हम बहुत इनके ऊपर खुश हैं और तहे दिल से इनको हम प्यार भी करते हैं। और ये हमारे इलाके के खूब अच्छे जाने पहचाने अध्यक्ष हैं कि जो भी इन्होंने बोला आज तक वही वादे करते आ रहे हैं। और कई पार्टियां इधर आईं और काफ़ी उन्होंने वादे किए, तलाशे दिए, बहुत उन्होंने ऐसी वैसी बातें किए प्यार से। और जो भी बना, हमको सब इलाके में कोई विकास नहीं उन्होंने करा, कह कर चले गए। हम तो अपने तहे दिल से प्यार करते हैं कि हम मनोज शौकीन के साथ, भाजपा के साथ काफ़ी समय से चलते आ रहे हैं और देखते भी आ रहे हैं। और हम इनके हमेशा के लिए हम इनके साथ हैं। हम इनसे बहुत ही खुश हैं और हमारे जितने भी भाई बंद हैं हम इनके साथ हैं। हम अपनी पूरी पार्टी के साथ में जो भी हैं इनके साथ। और आधी रात को भी अगर हमने
छोटा सा मैसेज भी दिया तो इन्होंने वहाँ हमारे साथ शामिल हुए और इन्होंने हमारे जो रुके हुए काम है वो भी करवाए और बहुत अच्छे आदमी हैं। अब की बार भी हमारा यही कहना है कि अब तो भाजपा को ही सीट मिलनी चाहिए। और एक अलग तरह से खुशी है अंदर की भारतीय जनता पार्टी ने देखा जाए तो मनोज शौकीन पर भरोसा करके विश्वास करके टिकट दिया है। हो सकता है कि आप लोग विजयी बनाए उनको। जी सर, ये ऐसा है कि भरोसे के ऊपर ही दुनिया चल रही है। अगर ये टिकट दिया गया है तो एक भरोसे के ऊपर, और ये जितनी उनके साथ भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं उनके भरोसे के ऊपर, क्योंकि इंसान को विकास चाहिए, किसी को भी इलाका निवासी को विकास चाहिए और ये काफ़ी समय से हम इनके साथ हैं और हमारी पूरी वादे पूरे निभाते चले हुए आ रहे हैं। हमको इनसे बहुत दिल से प्यार है कि ये सदा के लिए हमारे साथ रहे और हम इनके साथ रहें। धन्यवाद सर। आप 2 शब्द बोल लीजिए कि चुनाव पे क्या सोच रहे हैं, नांगलोई विधानसभा बारे में क्या सोच रहे हैं? चुनाव के बारे तो हम यही बोलेंगे कि मनोज शौकीन जी हमारे कॉलोनी के हैं, शुरू से ही हम इनके साथ जुड़े हुए हैं, आज से नहीं 25 साल से जुड़े हुए हैं। हमारे बच्चे भी जो इनके स्कूल में पढ़ते हैं पूरी सहूलतें देते हैं, जो वादा करते हैं पूरा निभाते हैं। हमारी पूरी कौम, हमारी सरदार कॉलोनी चंद्र विहार की जितनी भी यही आशा रखती है कि हमारे मनोज शौकीन जी आगे आएँ, आगे बढ़ें और हमेशा जीते रहें। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी देखा जाए तो नांगलोई जाट विधानसभा के अंतर्गत जो मीरा बाग इलाका है, मीरा बाग में हम मौजूद थे और मनोज शौकीन जी का इसी गली में घर है। हम तो यहीं पे कुछ लोग इकट्ठे थे तो हम सोचे इनसे बात करें और जाने कि यहाँ पे चुनावी माहौल क्या चला, चुनावी स्थितियाँ क्या हैं। तो लगभग 8-10 लोगों से हमने बात की, लेकिन सबका ये अंदर से खुशी है कि मनोज शौकीन पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी टिकट दे के बहुत ज़्यादा ही विश्वास किया है, भरोसा किया है। और इस चीज़ को लेकर इन लोगों के अंदर खुशी है और भारी मतों से बहुमत से जिताने की और विजयी बनाने की कोशिश करेंगे ये लोग। और कहीं ना कहीं टिकट मिलने के बाद काफ़ी खुश हैं। बहुत अच्छे तरीके से ये लोग जब कैंपेन करने जा रहे हैं, मनोज शौकीन को लेके जा रहे हैं, मनोज शौकीन के नाम को लेके जा रहे हैं अपने नांगलोई जाट विधानसभा के अंतर्गत किसी भी इलाके में, तो एक लोगों के द्वारा जो रिस्पॉन्स मिलता है, जो एक देखा जाए तो जिम्मेदारी मिलती है, एक सवाल जवाब मिलता है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है इन लोगों को। हो सकता है कि लोगों का ये कहीं ना कहीं उम्मीद जता रहे हैं कि यहाँ से मनोज शौकीन विधायक बनेंगे और काम करेंगे, कहीं ना कहीं लोगों की एक उम्मीद है।